से बेहतर फिटनेस और कौन समझ सकता है, कौन जानता है। हम HCG कैंसर सेंटर से हैं, तो मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि फिटनेस से, फिजिकल एक्टिविटी से और खाने पीने का ध्यान रखने से बाकी बीमारियों से तो हम बचते ही हैं। कैंसर की जो संभावना है, रिस्क रिडक्शन जो कैंसर की है, वो भी कम होती है। सो इट्स नॉट ओनली द प्रिवेंशन ऑफ द डायबिटीज और द ब्लड प्रेशर और द हार्ट डिजीज, इट लीड्स टू द रिडक्शन इन द पॉसिबिलिटी ऑफ द कैंसर ऑकरेंस ऑल्सो। सो द फिटनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे कि एज बढ़ती चली जाती है, कैंसर होने की संभावना जो है वो बढ़ती चली जाती है। एंड 1 in 9 पर्सन इन लाइफ टाइम विल गेट द कैंसर। इतनी भयावह स्थिति हो गई है हमारी कि 9 या 10 में से एक आदमी को उसकी जिंदगी में कैंसर होने ही वाला है। उस रिस्क को हम कैसे कर सकते हैं? स्मोकिंग नहीं करें, अल्कोहल का कंजप्शन जहाँ तक हो सके कम रखें या नहीं करें, मोटापा नहीं होने दें, कम से कम 45 मिनट्स इन ए डे, 5 days इन ए वीक हम जो है फिजिकल एक्टिविटी जो है वो करें। हम आते हैं, हम यहाँ पे आपके सामने हैं HCG कैंसर सेंटर से, जो मानसरोवर सिप्रा पथ पे है। ये देश की सबसे बड़ी कैंसर ट्रीटमेंट की चेन है। 23 सेंटर्स, कैंसर सेंटर जो है इंडिया में है। जयपुर में भी कैंसर सेंटर है। और वर्ल्ड क्लास कैंसर ट्रीटमेंट जो है अक्रॉस द ग्लोब, जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस पे होता है, वो हम करते हैं। और कैंसर ट्रीटमेंट की जितनी भी आधुनिक सुविधाएं होती हैं, जैसे PET CT स्कैन है, MRI है और आधुनिक OT है, वो सब हमारे पास उपलब्ध हैं। और AU फाइनेंस बैंक की तरह ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी है वो पूरी करते हैं। हर सप्ताह हम निःशुल्क कैंप लगाते हैं, जिसमें महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए हम जो फ्री कैंसर स्क्रीनिंग, कैंसर डिटेक्शन के जो टेस्ट होते हैं, जो चेकअप होते हैं, वो हम रेगुलर करते हैं। और हम जितेश जी, आप मुझे बताएंगे कितने हम अभी तक पर्सन्स को कवर कर चुके हैं? 10,000 पर्सन्स, खास करके जो 40+ वाले हैं, जिनमें रिस्क ज़्यादा होती है, वो हमने लास्ट 1 साल के अंदर जो है उनकी स्क्रीनिंग करी है, जो जयपुर और हमारे सराउंडिंग में है। और क्योंकि आज थोड़ा डिफरेंट माहौल है, इसलिए मैं कैंसर की ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बट आई वुड लाइक टू कंक्लूड, प्लीज़ डू नॉट डू स्मोकिंग। There is no use of smoking, it's only the misuse. Please limit your alcohol. Please do physical activity, and probably that is the best message, that is the best thing you can do with yourself and for your family also. Thank you. थैंक यू सो मच सर। सो आई गेस लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि जब उनसे कहा जाए कि मन ना हो फिर भी बाल कटवाने हैं। सो लाइक मैं भी एक एग्जांपल हूँ, मुझे अपने बालों से बहुत प्यार था, बट लास्ट ईयर मैंने अपने 12 इंच बाल डोनेट किए थे। ऑल्दो ग्रोथ अच्छी है तो वापस काफ़ी लंबे बाल हुआ करते थे, बट अभी भी ठीक है। मम्मी ऐसे ज़्यादा शिकायत नहीं करती, बिकॉज सोशल कॉज के लिए किए थे। सो अभी बहुत अवेयरनेस इस चीज़ को लेकर क्रिएट होने लगी है। और आज भी हमारे कुछ डोनर्स हैं जिन्हें मैं इनवाइट करना चाहूँगी कि वो स्टेज पर अपने बालों के साथ आए, जो कि अभी अभी फ्रेश यहाँ पर उन्होंने डोनेट किए। सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू इन्वाइट रितिशा, और आप लोग तालियां बजाते रहे बिकॉज ये काफी बड़ा डोनेशन है यार। और रितिशा को आप देखिए एक बार। So, ये हमारी बाल्ड एंड बोल्ड एंड ब्यूटीफुल है। Exactly. आप ये देखिएगा कितनी प्यारी सुंदर बच्ची है, नजर ना लगे कितना विलिंगली एंड स्पोर्टिंगली इसने अपने हेयर्स जो हैं वो डोनेट किए हैं। इस प्रोग्राम के लिए जब मुझे हॉस्पिटल ने बोला कि आपको जाना, तो मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा था कि मैं बाल्ड आदमी वहाँ जाके क्या करूँगा, वो भी ऐसे प्रोग्राम में जो कि हेयर डोनेशन का लिए है। सो मैं आपको ये केवल बताना चाह रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से भी, कि इस एज में भी आके जब हेयर्स आपके चले जाते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, एडजस्ट करने में बड़ा दिक्कत आता है। सो खास करके हमारे जो कीमोथेरेपी के पेशेंट्स हैं, यंग जनरेशन है, महिलाएं हैं, हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि 75 साल की महिला को भी हम बोलते हैं कीमोथेरेपी करेंगे बाल उड़ जाएंगे, वो बोलती है जिंदगी दे दूंगी, बाल नहीं दूंगी। मैंने कहा दादी जी 75 साल में अब क्या करोगी इन बालों को, अब कौन आपको बोल रहा है? बोला नहीं, बाल नहीं दूंगी। सो इट्स सच ए ग्रेट साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। आई वुड लाइक एक्चुअली बहुत सारी मान्यताएं जिसे हम कह सकते हैं लोग मानते हैं, बट स्टिल अभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। सो इसी में एक और नाम है रिया सिसोदिया, जिनको मैं यहाँ पर स्टेज पर इन्वाइट करना चाहूंगी। और तालियां बजती रहनी चाहिए बिकॉज ये भी इतनी प्यारी सी छोटी बच्ची है जिसने इतना बड़ा कदम यहाँ पर उठाया है। जया प्लीज स्टेज पर आ जाएं। वर्षा, दीक्षा एंड कीर्ति, आप सारे लोग प्लीज स्टेज पर आ जाइए यहाँ पर एक एक करके।
तो हम एक ग्रुप फोटोग्राफ भी यहाँ पर क्लिक करने वाले हैं एंड स्टेज पर जो HCG ग्रुप के सारे डॉक्टर्स हैं उनको अभी मैं एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगी। डॉक्टर जितेंद्र हमारे साथ हैं, डॉक्टर कपिल, डॉक्टर मुमताज़ एंड डॉक्टर भरत राजपुरोहित। सो आप तालियां बजा सकते हैं एक बार सबके लिए। मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा काम है यार। इमेजिन करके देखो, आपको कोई बोले कि आपको डोनेट करना है तो टाइम तो लगेगा सोचने में एटलीस्ट। सो रणविजय, क्या कहना चाहेंगे इस चेंज के बारे में, स्पेशली जो अभी ये नया चीज देखने को मिला? देखिए, टू इंक्लूड पीपल एंड टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी कि हम भी किसी तरह एक अच्छाई का हिस्सा बने एंड देन टू कम फॉरवर्ड एंड स्पेशली एट डिफरेंट एजेस, इट्स अमेजिंग। एंड अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 साल बाल बढ़ा लूं ताकि हम भी ऐसा कुछ करें। बट इट्स अमेजिंग कि इतने सारे लोग अलग अलग तरीके क्रिएटिवली सोच रहे हैं हाउ टू बी पार्ट ऑफ अदर पीपल्स स्टोरीज, हाउ टू इंस्पायर पीपल, हाउ टू टेल देम दैट वी आर विद यू यार, हम आपके साथ हैं। एंड दैट्स हाउ अ कम्युनिटी, अ सोसाइटी गोज फॉरवर्ड। सो कमेंडेबल सर, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस हैपन एंड वेल डन। जोरदार तालियां फॉर ऑल द लवली लेडीज। किसी लड़के ने नहीं दिए बाल इधर? भाई हाँ, तेरे भी ठीक हैं। इनके काम में आएंगे, बहुत ज्यादा ही छोटे हैं, थोड़ा और मेहनत लगेगी। ठीक है, लंबे करते हैं बाल, आपको ये देख रहा हूं मैं, आप भी बाल लंबे करो अपने। सब करते हैं अभी। ओके, सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मतलब ये सब चाहते हैं ऑब्वियसली, आपके फैन है, तो एक एक सिंगल फोटोज आप इनके साथ क्लिक कराएं, बिकॉज इतना तो बनता है इनके लिए फोटोग्राफर। एक एक करके आप आ सकते हैं। सो हमारे बीच में दीपाली जी भी हैं, जो कि ओनर डायरेक्टर है सिजलिंग सीजर सैलून की, जिन्होंने इस इनिशिएटिव के लिए काफ़ी सपोर्ट किया है एंड हमेशा ये काफ़ी सपोर्टिव रही हैं। लाइक मेरे टाइम पे भी मुझे याद है, इन्होंने एक बार भी इस कैंपेन के लिए हाँ कर दिया था। सो ऐसे जो हमारे सपोर्टर्स हैं वो हमेशा साथ रहें तो इनिशिएटिव और अच्छा हो जाता है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो अभी मैं मिस्टर भरत राजपुरोहित, जो कि हमारे डॉक्टर है HCG के, उनको यहाँ पर बुलाना चाहूँगी। एंड सर एक छोटा सा मोमेंटो देके, ऑब्वियसली स्वागत स्टार्टिंग में होता है, बट अभी मैं यही कहूँगी कि हमारे जो रणविजय सिंह आज के गेस्ट हैं उनको एक छोटा सा मोमेंटो दें। एंड आप सभी तालियां बजा सकते हैं यार, अजीब नहीं लग रहा? बहुत सूना, तालियां नहीं, कोई शोर नहीं, बस यहाँ पर एक प्रोसेस चलता जा रहा है। Being the part of this drive, it's not less than the blood donation. थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूंगी एक छोटा सा मोमेंटो दीपाली जी के लिए भी, बिकॉज इन्होंने काफी सपोर्ट किया इस पूरे इनिशिएटिव में। तालियां बजा सकते हो यार। और आप में से अगर आज किसी को देखकर ऐसा लगा है कि बाल बढ़ जाएंगे तो डोनेट करना है, सो ऑब्वियसली आप कभी भी HCG हॉस्पिटल जा सकते हो, बिकॉज ज़रूरत हमेशा बनी रहती है। सो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ये कैंपेन खत्म हो गया, कभी भी अगर आपको लगता है तो आप जाकर इनके साथ जुड़ सकते हो। सर प्लीज ये छोटा सा एक मोमेंटो दीपाली जी के लिए। भरत सर प्लीज। थैंक यू सो मच। सो मैं चाहूंगी एक ग्रुप फोटो आप सब एक साथ आ जाए तो एक फोटो हो जाए, एंड उसके बाद आप सभी जब भी आपको ऐसा लगे कि डोनेट करना है, सो ऑब्वियसली उस दिन संकोच बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कई लोग ये सोच रहे होंगे हमारे बाल नहीं है, हाउ डू वी, हम लोग इसमें कैसे कंट्रीब्यूट करें? अगर आप इसके बारे में बात करेंगे, अपने सोशल मीडिया पे डालेंगे, लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि ऐसी चीज कर रहे हैं HCG वाले, तो वो आपका वो काम है। ये मत सोचिए कि हमारे तो बाल नहीं बड़े हो रहे हैं, वो डजंट मैटर। तब तक आप ये इनकी जो
जो ये बात कर रहे हैं उनको और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आप सभी का। सो लास्टली मैं डॉक्टर भरत को कहूंगी कि प्लीज आप एक थैंक यू स्पीच यहाँ पर दें, एंड आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत HCG कैंसर हॉस्पिटल के परिवार की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। जिस तरह से अभी मुकेश जी ने बताया कि 2009 में 100-200 लोगों से जो मैराथन की शुरुआत करी थी, जो 1 लाख लोगों तक हुई है, उसी तरह से आज से 20 साल पहले जब अगर हम सोचें कि ब्लड डोनेशन कैंप्स जो होते थे, लोग अपना ब्लड डोनेट करने नहीं जाते थे। जैसा अभी सोमानी सर ने बताया कि कुछ ऐसे रिचुअल्स है कि अपने हेयर डोनेशन नहीं करना चाहते हैं, तो ये रिचुअल्स टूटते हैं अपनी अवेयरनेस की वजह से टूटते हैं। आप लोगों की जो जिस तरह से सोशल मीडिया में जो आप अवेयरनेस फैलाते हैं, उसकी वजह से रिचुअल्स टूटते हैं। तो यही रिचुअल्स टूट रहे हैं। पिछले साल मैम आपने ब्लड हेयर डोनेशन किए थे, तो ये हेयर डोनेशन का प्रोग्राम हम हिमांशी जी गहलोत का, उनका जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ हमने शुरू किया था पिछले साल। तो पिछले साल हम 5 लोगों के साथ थे, इस साल हम 100 लोगों तक हैं। तो ये 14 साल में जब 100 से 1 लाख लोग मैराथन में पार्टिसिपेट करने लगे हैं, हम भी ये मानते हैं कि ये जो हेयर डोनेशन वाला जो मुहिम है, ये लाख लोगों तक हो, तब हम कहीं जाकर कैंसर के जो पेशेंट है, जो कीमोथेरेपी चलती है, उन मरीजों के जो हेयर फॉल होते हैं, उनके साथ, उनकी भावनाओं के साथ हम शेयर कर सकते हैं। क्योंकि किसी का हम दुख शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें किसी तरह से हम मोटिवेट कर पाए, ये आशाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सो लास्टली मैं HCG की पूरी टीम को इनवाइट करना चाहूँगी एक ग्रुप फोटो के लिए, कि आप सारे जो खड़े हुए हैं स्टेज के आसपास, वो प्लीज़ जल्दी से स्टेज पर आ जाए एक फ़ोटो के लिए। थैंक यू। Thank you so much. Thank you guys. Okay, so एक नोबल इनिशिएटिव को AU जयपुर मैराथन के मन से हम लोगों ने कोशिश की सपोर्ट करने की, और वर्ल्ड कैंसर डे है आज। हमारे साथ अब प्लीज स्टेज को प्लीज। सो अब मैं फिर कुंडी बाद में घुमाई। ऑल पेसर्स, सभी पेसर्स जल्दी से आ जाएं ऊपर फोटो के लिए, जल्दी से आ जाएं सारे हमारे रनर्स, पेसर्स, हमारे जूनियर रनर्स, जल्दी से आ जाओ फटाफट। एक सेकंड आराम से ले ना फोटो, ऐसे नहीं। एक सेकंड आराम से लीजिए फोटो। एक सेकंड, सब लोग अपन लोग एक बार एक ग्रुप फोटो के लिए आएंगे यहाँ पे, प्लीज एक बार, प्लीज प्लीज। रवि भैया आ जाओ। ओके टीम HCG प्लीज। अब मैं सारे पेसर्स को यहाँ स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा एक ग्रुप फोटो के लिए। प्लीज सेल्फीज अपन बाद में लेंगे, पहले ग्रुप फोटो।
ग्रुप फोटो की बात हुई है भाई। मैं रनर्स डिसिप्लिन्ड होते हैं मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा। प्लीज हम लोग आगे की तरफ आ रहे हैं, प्लीज ये सब आगे, सबको आगे की तरफ करो। चलिए आगे ग्रुप फोटो ले रहे हैं ना यार, क्या हो रहा है ये? प्लीज यार आराम से आराम से आराम से। रणविजय यही है, कहीं नहीं जा रहे, आराम। लाइन में आगे सामने की तरफ हाँ, आगे। कोई आधे बैठ जाइए, आधे खड़े हो जाइए, आधे जैसे भी चाहे वैसे कर लीजिए, बंदू हो जाए। हाँ ग्रुप फोटो है, ग्रुप फोटो। हेलो, हाँ मुकेश जी थोड़ा सा अपनी जगह बना लीजिए, थोड़ा सा आराम से सबको एक साथ कर दीजिए मंच पे, प्लीज प्लीज प्लीज। ऑल रनर्स, ऑल पेसर्स, प्लीज। बाउंसर्स एक बार स्टेज पे आ जाएं प्लीज। हाँ कोई मतलब नहीं है ना। एक बार सभी बाउंसर्स स्टेज पे आ जाएं, थोड़ा मैनेज करने के लिए आ जाएं एक बार। या तो रणविजय को ले लीजिए, बाहर ले लीजिए, रणविजय को ले लीजिए, वहां से ले लीजिए रणविजय को। हाँ अगर नहीं समझ में आ रही तो आप ऑफिशियल ले फोटोग्राफ ले लीजिए। रहे हैं। रणवीर जी आप आगे आ जाएं प्लीज, आप आगे आ जाएं। आप लोग सब एक बार साइड में हो जाएं। रणवीर जी हमारे साथ बीच में आ रहे हैं। ग्रुप फोटोग्राफ एक अच्छी मेमोरी होती है।